या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं नवरात्र के 9 दिन माता की कथाओं का। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होती है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती। नवरात्र के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा आरती का गान करें। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता मिलती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पूर्व पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माता के मंत्रों का जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ भी करें और माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा का भी पाठ करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे
समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में बढ़ जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा और गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ती, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से वह दैत्य समूह का संहार कर विजय हुई। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। आइए आप सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। तो आइए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूरण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जय मेरे काम। जय माँ चंद्रघंटा की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।